अल्लाह अकबर कहकर रुकू के अंदर चले जाएं तो अब हमारी नमाज नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन मोहतरम, हम जब नमाज के अंदर जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो अक्सर औकात ये मसला हमारे साथ जो है वो दरपेश होता है कि इमाम साहब जो है वो रुकू की हालत के अंदर है और मुक्तदी भी रुकू की हालत के अंदर है और अब हम जनाब जो है आए हैं नमाज पढ़ने के लिए। जनाब हम अब नमाज के अंदर शरीक हो रहे हैं, ठीक है। नमाज के अंदर जनाब अब हमने पता करना क्या होता है, अल्लाह अकबर कहकर हमने अपने हाथ बांध कर फिर जनाब फौरन जो है वो रुकू के अंदर जो है वो चले जाना होता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला जो है वो ये है कि हम जो है जनाब रुकू के अंदर चले गए, अब अगर इमाम साहब कहें कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अब देखिए इमाम साहब ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा जो है वो कह दिया है, ठीक है। इमाम साहब की सीन जो है वो निकल गई है, लेकिन अब इमाम साहब ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना शुरू कर दिया है और हम जनाब अल्लाह अकबर कहकर रुकू के अंदर चले जाएं तो अब हमारी नमाज नहीं होगी। यानी कि इमाम साहब के समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने से पहले पहले अगर हम तकबीर तहरीमा कहकर रुकू के अंदर चले जाएं तब हमारी वो रकत जो है वो हमने पा ली है। अगर इमाम साहब ने अपनी सीन निकाल दी है यानी कि समी अल्लाह शुरू कर दिया है तो फिर हम जनाब इस नमाज के अंदर शरीक होते हैं तो फिर हमारी वो रकत जो है वो नहीं होगी, हमारी वो रकत जो है वो फौत हो गई है, वो चली गई है, हमें दोबारा से वो जो है वो रकत पढ़नी पड़ेगी। तो ये जमात के अंदर शरीक होने का एक अहम तरीका है। तो इस चीज को आपने जो है वो नोट रखना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह देते और जनाब मुक्तदी जो है उसके बाद जनाब फिर रुकू करके जल्दी जल्दी के अंदर इमाम के साथ मिल जाता है और उसको पता नहीं होता कि जनाब उसकी रुकात जो है वो चली जाती है, उसको दोबारा पढ़नी होती है लेकिन वो दोबारा पढ़ते नहीं, जिसकी वजह से नमाज जो है उनकी नहीं होती। तो इस तरह की नाज़रीन मोहतरम आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब करें।